हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है 15 सितंबर रिलीज किया गया है। ठीक है, तो लास्ट डेट वगैरह ये बाद में चेक करेंगे। तो अभी देखिए, सबसे पहले डिपार्टमेंट्स एंड उसके साथ यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस, कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड के कौन सी स्कूल में कौन सा पोजीशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डिपार्टमेंट्स जो है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिजाइन, मैथमेटिक्स, एनर्जी मैनेजमेंट, बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिलोसॉफी एंड कल्चर। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर चेक करें तो फिर 79 वैकेंसीज जो है एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, तो काफी सारा वैकेंसीज है इस बार। कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप पोजीशन देखना चाहते हैं कि कौन से स्कूल में क्या क्या पोजीशन रिलीज किया गया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप कितने वैकेंसी है फॉर ईच ऑफ डिपार्टमेंट वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पे लेवल पर। तो पे लेवल देखिए, प्रोफेसर पोस्ट के लिए लेवल 14 का रखा गया है जिसमें आपको 1,44,200 रुपीज पर मंथ मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A का रखा गया है जिसमें आपको 1,31,100 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 है जिसमें आपका जो एंट्री बेसिक सैलरी है वो है 56,100 रुपीज पर मंथ। उसके साथ बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी जो है आपका यहाँ पे 7 CPC नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ आपको सेमी फर्निश्ड फैकल्टी क्वार्टर्स दिए जाएंगे एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, उसके साथ मेडिकल अलाउंसेस आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वैसे तो देखिए नोटिफिकेशन जो है 112 पेजेस का, 112 पेजेस का है, बट इतना बड़ा जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इसको डाउनलोड करके रीड करेंगे थरोली तो मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा। बट 112 पेजेस रीड करना जरूरी नहीं है। जो यहाँ पे फर्स्ट 10 पेजेस है जिसमें आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या फीस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मैं बता दूंगी। वो एक बार लाइन बाय लाइन 10 पेजेस को अच्छे से आप अप्लाई करने से पहले एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे सारे दिए गए हैं। जैसे पहले देखिए इंजीनियरिंग, जितने भी सारे इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, जैसे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट एंड बिजनेस। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? पीएचडी डिग्री आपका मैंडेटरी है इन द रिलेवेंट फील्ड। उसके साथ साथ फर्स्ट क्लास आपके पास होना चाहिए बैचलर्स एंड मास्टर्स में। ठीक है, एंड मिनिमम 10 साल का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड से, टीचिंग, रिसर्च या फिर इंडस्ट्री, जिसमें से एटलीस्ट 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, उसके साथ साथ 6 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिजाइन के लिए यहाँ पे रखा गया है बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर। ठीक है, बैचलर्स डिग्री आर्किटेक्चर एंड मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके साथ साथ 14 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। एंड जो परसेंटेज है मास्टर्स डिग्री एंड बैचलर्स डिग्री में वो मिनिमम 60% आपका होना चाहिए। पीएचडी को यहाँ पे मैंडेटरी में नहीं रखा गया है, डिजरेबल में रखा गया है। पीएचडी इन आर्किटेक्चर, जिनके पास पीएचडी डिग्री है इन आर्किटेक्चर बहुत अच्छी बात है, उनको अपॉर्चुनिटी पहले मिलेगा। बट ऐसी बात नहीं है जिनके पास पीएचडी नहीं है वो भी यहाँ पे बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे उनको मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा खासा मौका मिलेगा बिकॉज ये जो है मतलब जो क्राइटेरिया है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, बैचलर्स एंड मास्टर्स में आपका 60% मार्क्स होना मैंडेटरी है। ओके, उसके बाद चलते हैं स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, फिलोसॉफी एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए क्या रखा गया है एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पीएचडी डिग्री, प्रोफेसर पोस्ट है तो पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है। ठीक है, तो मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए एंड जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो 120 रखा गया है। ओके, तो 10 मिनिमम 10 साल का यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, उसके बाद चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो सभी जो पहले देखिए स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है। तो यहाँ पे देखिए जो सारे क्राइटेरिया है वो सेम रखा गया है हर एक पोजीशन के लिए। बट
यहाँ पे जो टाइम ऑफ आपका रिसर्च मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस है वो थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, या फिर जो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है आपके पास वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अदरवाइज जो क्राइटेरिया है, जैसे पीएचडी मैंडेटरी है, रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। बट जैसे मैंने बताया कि स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिजाइन में प्रोफेसर पोस्ट के लिए पीएचडी को मैंडेटरी में नहीं रखा गया है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी पहले चेक करना है। तो चलिए देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो सारे डिसिप्लिन है सभी के लिए पीएचडी डिग्री जो है यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री में, एटलीस्ट यहाँ पे 6 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए एंड मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड से हो, टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री, जिसमें से एटलीस्ट 2 साल का आपका पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिजाइन, जिसमें आपका देखिए बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स आपका मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। उसके कम अगर है तो फिर आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है एंड जिनमें से फुल टाइम का आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 10 साल का, सॉरी 3 साल का, वो आपके पास होना चाहिए। मतलब टोटल आपका यहाँ पे मिनिमम 8 इयर्स एक्सपीरियंस को रखा गया है, कोई किसी भी फील्ड से हो, टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री, बट जिसमें से एटलीस्ट 3 साल का आपका मतलब समझ लीजिए कि आपने रिसर्च में आपका एक्सपीरियंस है, टीचिंग में नहीं है। तो रिसर्च में 8 साल का एक्सपीरियंस अगर टोटल है तो यहाँ पे थोड़ा मतलब वो हो सकता है, बट 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, टोटल एक्सपीरियंस आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसमें से 3 साल, मिनिमम 3 साल आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। उसके साथ देखिए स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, फिलोसॉफी एंड इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए देखिए क्या क्राइटेरिया है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ पीएचडी डिग्री इन द रेलेवेंट फील्ड आपका होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 7 पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए एंड जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो 75 रखा गया है, ठीक है। अब चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्राइटेरिया के लिए। तो यहाँ पे देखिए सारे इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्कूल के लिए बीई, बीटेक, बीएस के साथ साथ एमई, एमटेक, एमएस आपके पास होना चाहिए एंड यहाँ पे भी देखिए पीएचडी जो है वो रिलेवेंट डिसिप्लिन में अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया है तो भी आप एलिजिबल होते हैं फॉर दिस पोस्ट, बिकॉज पीएचडी को यहाँ पे डिजरेबल में रखा गया है, मैंडेटरी में नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो फर्स्ट 10 पेजेस है नोटिफिकेशन का वो डाउनलोड करके फर्स्ट 10 पेजेस जो है वो अच्छे से रीड कीजिए, लाइन बाय लाइन रीड कीजिए। अगर यहाँ पे मेरे से भी थोड़ा मिस हो जाते हैं, बट आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे तो आपको लाइन बाय लाइन एक बार एटलीस्ट एक बार रीड करिए। अगर कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं मतलब हेल्प कर दूंगी वहां पे, ठीक है। कोई मगर आपको मतलब रीड करना है अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि आप तो अप्लाई कर देते हैं बिना देखे ही, ठीक है, बट बाद में जाके प्रॉब्लम आ जाता है। कोई भी चीज आपने नहीं चेक किया, एलिजिबिलिटी चेक नहीं किया, या फिर क्या रिसर्च स्कोर चाहिए वो चेक नहीं किया अच्छे से, तो वहां पे जाके अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है, देन आपको बहुत मतलब मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो उस चीज के लिए मैं बार बार यही चीज बोलना चाहूंगी कि एक बार अगर रीड करेंगे तो आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिजाइनिंग के लिए, जो बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर प्लस यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, वो यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद आते हैं स्कूल ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, फिलोसॉफी एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना मैंडेटरी है एंड उसके साथ साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है नेट, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जो यूजीसी या फिर सीएसआर किसी भी मतलब कंडक्ट किया हो, उसके अगर वो नहीं है तो फिर स्लेट या फिर सेट जो स्टेट लेवल पे कंडक्ट किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है तो रिलेवेंट फील्ड में आपका पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो पीएचडी डिग्री अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं पीएचडी डिग्री के थ्रू, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस लागू होते हैं, जैसे आपका पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएटेड होना चाहिए, आपका पीएचडी वाइवा ओपन कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है।
पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर आपका पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी वर्क में आपका कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार अटेंड करते हैं तो एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर आपका प्रेजेंटेड होना चाहिए किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में। ठीक है, ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना है। आप चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो देखिए ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड यहाँ पे दोनों तरह से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो ऑनलाइन के लिए जो लास्ट डेट है वो है 5 अक्टूबर, एंड जो ऑफलाइन का जो लास्ट डेट है ऑफलाइन एप्लीकेशन का वो है 16 अक्टूबर। ठीक है, तो 16 अक्टूबर एंड 5 अक्टूबर दोनों डेट को जो है आपको ध्यान में रखते हुए करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप आज ही या फिर कल कर सकते हैं। ठीक है, बट जो आपको सेंड करना है ऑफलाइन एप्लीकेशन उसमें थोड़ा आपको ध्यान में रखते हुए करना है, बिकॉज पोस्टल डिले वगैरह बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो जितना जल्दी हो सके, वैसे तो टाइम काफी है, बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आप कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेफली वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है इसको एक बार लाइन बाय लाइन रीड कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मतलब थोड़ा अच्छे से देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीजें मतलब बताया गया है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो तो आप पहले फिल करेंगे, सबमिट करने के बाद या फिर पहले आप एक बार उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, एंड वो आपको सेंड करना है फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसके साथ जब आप सेंड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन में मतलब बाय पोस्ट, तो उसके साथ आपका 5 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट बायोडाटा आपको अटैच करना है। ध्यान में रखते हुए आपका जो भी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट मार्कशीट्स वो सारी चीजें तो आपको देना ही देना है। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया गया है कि 5 कॉपीज आपको देना है लेटेस्ट बायोडाटा, मतलब वो अपडेटेड होना चाहिए। बायोडाटा अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के पहले फिल करने से पहले। ठीक है, एंड वो आपको सेंड करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश रखा गया है, तो ध्यान में रखते हुए आपको ये अप्लाई करना है, बिकॉज जो इंटरव्यू होगा तो उसमें आपका इंग्लिश जो स्पोकन इंग्लिश है आपका वो फ्लुएंसी चेक किया जाएगा। थोड़ी बहुत फ्लुएंसी तो होना चाहिए, बिकॉज ये इंग्लिश में ही सब कुछ होगा, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हो जो भी मतलब चीजें हो, बिकॉज मीडियम ही इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे टीएडीए मिलेगा। ठीक है, तो टू एंड फ्रो का जो भी है यहाँ पे कंडीशंस क्या है, सेकेंड एसी थर्ड एसी के लिए क्या चीज है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थर्ड एसी रखा गया है एंड प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेकेंड एसी है, तो एक बार आप थरोली देख लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस देखिए 1000 रुपीज रखा गया है फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट, बट एसी कैंडिडेट जो है उनके लिए फीस एग्जेम्प्ट किया गया है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट बाकी सारे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपीज रखा गया है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑफलाइन एप्लीकेशन आप करेंगे तो उसके लिए एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा। जो भी पिन कोड वगैरह जो भी दिया है वो एज इट इज आपको लिखना है एनवेलप के ऊपर, एंड एनवेलप के ऊपर आपको सुपरस्क्राइब मतलब बहुत ही क्लियरली लिखना है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से स्कूल है, एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर विथ डेट। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से देना है। कोई कोई कैंडिडेट ऐसा करता है कि सिर्फ एड्रेस दे देता है, बट जो सुपरस्क्राइब में लिखना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो लिखते नहीं है, तो उसके लिए उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ये सारे चीज को आपको ध्यान में रखना है। देन देखिए यहाँ पे पहले एक रिटन टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, बाकी सारे पोस्ट के लिए आपका मतलब ओनली इंटरव्यू हो सकता है, बट जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट है उसके लिए रिटन टेस्ट होगा, बट किसी किसी कंडीशन में यहाँ पे जो है आपका रिटन टेस्ट को एग्जाम्प्ट किया गया है। वो क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए आपके पास अगर 1 पब्लिकेशन है इन कैटेगरी 1 तो आपको रिटन टेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, या फिर अगर आपके पास 2 पब्लिकेशन है इन कैटेगरी 2 या फिर आपके पास 4 पब्लिकेशन है इन कैटेगरी 2 एंड 3 तो आपको जो है इंटरव्यू देना होगा, रिटन टेस्ट नहीं देना होगा। अब देखते हैं कि कैटेगरी 1 किसको मेंशन कर रहा है। तो कैटेगरी 1 जो है ये सारे जो कैटेगरी यहाँ पे बताया गया है तो सारे यहाँ पे जर्नल्स का नाम है, जर्नल्स को डिवाइड किया गया है। तो कैटेगरी 1 में आता है जैसे नेचर, साइंस, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। तो यहाँ पे अगर आपका
अगर मिनिमम मतलब एटलीस्ट वन भी रिसर्च पेपर है, एक रिसर्च पेपर भी है अगर किसी भी जर्नल में, जो यहाँ पे दिया हुआ है नेचर साइंस या फिर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, तो आपको जो है यहाँ पे रिटन टेस्ट से आप मतलब आपको आपको मुक्ति मिलती है। तो सीधे भाषा जो लैंग्वेज है उसमें अगर बोलूँ तो फिर यही है कि आपको नहीं देना होगा रिटन टेस्ट, ठीक है। तो कैटेगरी 2 आप चेक कर सकते हैं क्या क्या जर्नल्स यहाँ पे रखा गया है, जैसे प्रोसीडिंग ऑफ रॉयल सोसाइटी, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, तो ये सारे यहाँ पे लिस्टेड है। कैटेगरी 3 में भी है, ठीक है। तो देखिए ये जो 10 पेजेस मैंने बताया है इसको अच्छे से आपको रीड करना है। उसके बाद जो दिया हुआ है वो अगर आप रीड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये तो मतलब कुछ अलग ही चीजें दिया हुआ है, अटैच कर दिया गया है नोटिफिकेशन के साथ। अगर आपका मन चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, वैसे ये एक्ट वगैरह रूल वगैरह कुछ दिया हुआ है, ये कोई काम की चीज नहीं है। जो आपको अप्लाई करने के लिए जो चीज चाहिए वो फर्स्ट 10 पेजेस में दिया हुआ है। आप चलते हैं देख देख लेते हैं कि आपको वेबसाइट में कहाँ से मिलेगा। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आकर देखिए आपको जॉब्स करके मिल जाएगा। तो ये जो जॉब्स है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन एक टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आके आपको सबसे पहला जो नोटिफिकेशन दिखेगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट, एंड जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है डेटेड 15th ऑफ सितंबर। तो 15th ऑफ सितंबर को यहाँ पे रिलीज किया गया था, एंड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। पहले आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, न्यू अकाउंट बनवानी है, यहाँ पे मेल आईडी वगैरह दे दे के, एंड देन आपको लॉग इन करना है। रजिस्टर्ड मेल आईडी पासवर्ड जो भी है वो दे के लॉग इन करना है। देन फर्दर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है वो आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसका प्रिंट आउट, मतलब बहुत ही ध्यान से एक प्रिंट आउट आपको निकलना ही है। देन आपको उसको डाउनलोड करके उसको सेंड करना है आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छे नोटिफिकेशन है, बहुत सारे वैकेंसीज के साथ, जो कि मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल मिस मत होने देना। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट या फिर डिसिप्लिन रखा गया है वो अगर आपके आपके मतलब इंटरेस्ट में आता है, डिपार्टमेंट में आप अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरी दुआ यही रहेगी कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए अच्छे से, ठीक है। एंड अगर आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाए तो फिर आके मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, ठीक है। सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव आपको लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ पे मैं डेली इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।